को किसने पढ़ाया? ये तो माँ के पेट से अभी बाहर आए हैं और माँ के पेट से बाहर आते ही कलमा किसने पढ़ाया? पढ़ना किसने सिखाया? मैंने कहा ये शान सरकार के गुलामों की है और तुम सरकार के मादल्ला के फतवे लगा रहे हो कि अनपढ़ है मादल्ला, वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तुम आओ मैं कुछ दो हदीस आपके सामने रखता हूं। जो हदीस मैंने बुखारी की पढ़ी है अच्छी कुछ अब उसके ज़िमन में कहते हैं कि नबी यानी कि उनका वतीरा यही है कि ना मादल्ला नबी की शान में गुस्ताखियां करना और शान घटाने की बात करना, ये उनकी घटिया सोच है, गलीज सोच है। बहरहाल आओ सुनो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं एक हदीस दो हदीस आपके सामने पेश करता हूं कि अल्लाह ने ये कमाल जो कमाल अता फरमाया ना, जितने भी कमालात थे, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने अपने महबूब जिसके लिए सारी कायनात सजाई है उसको कमाल न दिया? कोई कमाल ऐसा है नहीं जो अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को ना दिया हो। अल्लाह ने सारे कमालात पहले देकर फिर महबूब को मबूस फरमाया है। तमाम कमालात से मुज़य्यन करके अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। अब उन कमालात में से एक कमाल रब ने यह भी अता फरमाया है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हाजिर और नाज़िर बनाकर भेजा है। अब देखिए एक आम मोमिन साले की यह बात है कि अल्लाह फरमाता है कि जब वो मेरा कुर्ब पाले तो फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जब एक आम मोमिन की ये कमाल है और उसकी शान है कि वो आंख से देखता है, लेकिन देखने की ताकत जो खुदा की होती है, तो फिर मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? हदीस पढ़ूं मैं? अब हदीस पढ़ूं? अल-मौजमुल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 13 है और सफ़ा नंबर 319 है। मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न उमर में ये हदीस मौजूद है अपनी सनद के साथ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब आपको लिए जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ बड़ी तवज्जो से सुनिएगा ये हदीस और फिर अपनी किस्मत पे रश कीजिएगा जरा। आप किस नबी की उम्मती हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने कद रफ़अ लियद दुनिया, कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरे सामने कर दिया है। सारी कायनात को मेरे सामने कर दिया है। अना अनजुरु इलैहा, और मैं उस कायनात को देख रहा हूं, मैं उस कायनात को देख रहा हूं। वा इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़यामते, और जो कुछ इसमें कयामत तक होने वाला है मैं मुस्तफा उसको भी देख रहा हूं। ये हदीस सुनिएगा, ये मेरे मुस्तफा का फरमान सुनिएगा और फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जो मेरे नबी को हाजिर नाजिर नहीं मानते उनको ये हदीस सुनाइएगा, कि हदीस पढ़ के सुनाइएगा उनको कि मेरे नबी फरमाते हैं अना अनजुरु इला इलैहा व अनजुरु इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़यामते, क़यामत तक जो कुछ इसमें होने वाला है मैं नबी उसको भी देख रहा हूं। किस तरह देख रहा हूं? मैं का अन्नमा अनजुरु इला कफ़ी हाज़िही, इला कफ़ी हाज़िही, फरमाया ये जो मेरी हथेली है, जिस तरह ये हथेली मेरी आंखों के सामने है, तो मैं सारी कायनात रब्बे कायनात ने मेरे सामने कर दी है। तो मैं पूरी दुनिया को अल्लाह ने मेरे सामने यूं मेरी हथेली की तरह कर दिया है। जैसे ये हथेली मेरे सामने है, पूरी कायनात मेरे सामने है और इसमें क़यामत तक जो कुछ होने वाला है मैं मुस्तफा उसको भी देख रहा हूं। अब मुझे बताइए, आपकी हथेली आपके सामने जरा लाइए, जरा उसको उठाइए, देखिए जरा आपकी हथेली कोई चीज आपसे ओझल है? बोलो तो सही यार। तो जब आपसे ओझल नहीं है तो मेरे मुस्तफा पूरी कायनात को ऐसे देख रहे हैं और कयामत तक जो कुछ इसमें होने वाला है उसको भी देख रहे हैं। और अब इस वक्त जो ये महफिल हो रही है ये भी निगाहे मुस्तफा में है। तो कयामत तक जो कुछ होने वाला है उसमें है ये नहीं? बोल तो सही यार। कयामत तक जो कुछ होने वाला है उसमें ये महफिल है या नहीं? तो निगाहे मुस्तफा में आप हैं या नहीं?
तो सुभान अल्लाह को जाना यार। तो इस तरह मैं देख रहा हूं। अब निगाह मुस्तफ़ा का आलम देखिए। मैं बुखारी के हदीस पढ़ने जा रहा हूं, किताबुल मगाज़ी से। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजे जंगे मोता को, जंगे मोता के मकाम पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा, मोता के मकाम पर जो मुखालिफिन की फौज थी वो 2 लाख थी। कितनी? बोलिए। 2 लाख की फौज मुखालिफिन की, दुश्मन 2 लाख, और जो सहाबा गए वो 3000। कितने? कहां 2 लाख, कहां 3000? है मुकाबला कोई? बताओ, है कोई मुकाबला? कहां 2 लाख, कहां 3000? लेकिन सहाबा ने गल को नहीं की थी, हुजूर वो तो 2 लाख ने ते असी 3000 हां, ते असी क्या मुकाबला कर सकते हैं? ना ना सरकार ने गलिया ना, जो सरकार ने मैं जाओ, तो फिर सहाबा ने मुड़ के कोई नहीं देखा। हाँ, सहाबा ने फिर मुड़ के नहीं देखा। हाँ जी, सहाबा ने फिर मुड़ के नहीं देखा। फिर जनाब साहब फिर चले गए, हाँ, 2 लाख से मुकाबला करने के लिए। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा का नाम मुंतखब किया। फरमाया सबसे पहले झंडा ज़ैद बिन हारिसा के पास होगा। फिर उसके बाद फरमाया कि इसके बाद फिर अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर हज़रत जाफर तैयार झंडा पकड़ेंगे, और अगर जाफर तैयार भी शहीद हो जाएं तो उसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा झंडा पकड़ेंगे। इन 3 का नाम सिलेक्ट किया मेरे नबी ने। इन 3 को सेलेक्ट करके मेरे नबी ने लश्कर भेज दिया। अब ये लश्कर पहुंच गया कहां? मोता के मकाम पर। अब मोता का मकाम कहां पर है? उलमा लिखा कम से कम 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर था। बैठे हो, मदीने से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर। ये जो मोता का मकाम है, वहां पे ये जंग हो रही है। अनस बिन मालिक कहते हैं, बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, किताबुल मगाज़ी के अंदर। फरमाया कि अनस बिन मालिक कहते हैं, इससे पहले के मोता के मकाम से वो शहादतों की खबरें आती, मेरे मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर वो खबरें सारी अता फरमा दी। तवज्जो कीजिएगा, मकाम कहां पर है? मोता का। कितनी दूर है यहां से? कराची कितना दूर है? 925 किलोमीटर कम से कम दूर है। तो मुझे बताओ, कराची में आपको कराची नजर आ रहा है? बोलता सही है, मानना पड़ेगा। मैं वो हदीस पर ही हदीस पेश कर रहा हूं, उस पर दलील पेश कर रहा हूं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया सारी कायनात यूं है, सारी कायनात यूं है। ये मैं दलील पेश करने जा रहा हूं बुखारी से। फरमाया कि अनस बिन मालिक कहते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे हैं, मोता के मकाम पर जंग शुरू हो चुकी है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा पकड़ लिया। उधर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जो ही झंडा पकड़ा, इधर मेरे नबी ने फरमाया अखज़ रायता ज़ैदुन, फरमाया सुनो, इस वक्त झंडा हजरत ज़ैद ने पकड़ लिया है। अब जंग हो रही है 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले मोता के मकाम पर और मस्जिद नबी के मिंबर पर। अनस बिन मालिक कहते हैं, सरकार खबरें दे रहे हैं, लग ऐसा है जैसे खुद सरकार वहां पर मौजूद हैं। सरकार अपनी आंखों से सारा हाल देख के बता रहे हैं। तो जो सुनिएगा, मेरे नबी ने फरमाया अखज़ रायता ज़ैदुन, अब इस वक्त झंडा हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में है। उन्होंने झंडा पकड़ लिया है। कुछ देर बाद मेरे नबी ने फरमाया फ़उसीबा, यारो अब हजरत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो चुके हैं। सुम्मा अखज़ रायता जाफरुन, अब हजरत जाफर ने झंडा पकड़ लिया है। अब हजरत जाफर ने झंडा पकड़ लिया है। कुछ देर वो भी पकड़ा, फरमाया फ़उसीबा, अब हजरत जाफर तैयार भी शहीद हो चुके हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा पकड़ा। मेरे नबी ने मस्जिद नबी के मिंबर पर खबर दी, जैसे वहां हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा पकड़ा, इधर मेरे नबी ने फरमाया अखज़ा इब्नु रवाहा, अब इब्नु रवाहा ने झंडा पकड़ लिया है। इब्नु रवाहा ने झंडा पकड़ लिया है। फ़उसीबा, फरमाया जब अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो चुके तो मेरे नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत की खबर भी दे दी। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शहादतों की खबरें दे रहे थे, फरमाया आईनाहा तज़रिफाने, इधर हुजूर फरमा रहे थे कि ज़ैद बिन हारिसा भी शहीद हो चुका है, हजरत जाफर तैयार भी शहीद हो चुके हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो चुके हैं। साथ ही साथ मेरे नबी की आंखें अश्क भी बहा रही थी। मेरे आका रो भी रहे थे।
मेरे नबी अश्क भी बहा रहे थे, साथ में शहादतों की खबरें भी दे रहे थे। मेरा ज़ैद भी शहीद हो चुका है, मेरा जाफर भी शहीद हो चुका है, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो चुका है। जब ये इन तीन का नाम तो सेलेक्ट किया था मेरे नबी ने कि ये जो है वो अलम बरदार होंगे, ये लोग झंडा पकड़ेंगे, ये सिपह सलार होंगे। जब ये 3 सिपह सलार शहीद हो चुके, अब वहां पर मैदान जंग में बड़ा मसला बन गया कि आप झंडा किसके हाथ में दें। वहां मीटिंग हुई, मशवरा हुआ और मशवरे से ये तय पाया, यारो आप ऐसा करो कि झंडा अब हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में दो। अब सिपह सलारी जो है हजरत खालिद बिन वलीद को दो, अब लीडर हजरत खालिद बिन वलीद को बनाया जाए। अब तवज्जो कीजिएगा, मेरे नबी ने खालिद बिन वलीद का नाम तो नहीं लिया था, मेरे नबी ने उनका नाम तो सेलेक्ट नहीं किया था। हो सकता है कोई ये एतराज कर दे, यारो 3 का नाम सेलेक्ट करके मेरे नबी ने भेजा था तो लिहाजा मेरे नबी ने खबर उसके मुताबिक दे दी है। लेकिन खालिद बिन वलीद का नाम बुखारी उठाकर देखो, बुखारी के अंदर इन 3 का नाम तो मौजूद है, लेकिन खालिद बिन वलीद का नाम मेरे नबी ने तजवीज नहीं किया था, उनको सेलेक्ट नहीं किया था कि चौथा जो है वो खालिद बिन वलीद होंगे। लेकिन यारो वहां पर जब जंग वालों ने, वहां पर सिपाहियों ने, वहां पर सहाबा ने वहां मशवरा किया, वहां मशवरे से जब हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सेलेक्ट हुआ और झंडा हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में दिया गया, उधर मौता के मकाम पर जब हजरत खालिद बिन वलीद ने झंडा पकड़ा, इधर मस्जिद नबवी के मिंबर पर मेरे नबी ने खबर दे दी, मैं आखाजा रायता सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, फरमाया झंडा अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में आ गया है। फरमाया अब झंडा किसके हाथ में आ गया है? अल्लाह की तलवारों में से तलवार के हाथ में आ गया है। और ये लक़ब था सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का। अब जब खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा आया ना, और उन्होंने जब कहा कि अब आप रुक जाओ, कहा मैं थोड़ी चेंजिंग करूंगा, थोड़ी तब्दीली करूंगा। 2 लाख का लश्कर है, साहबा कितने हैं? बोलो बोलो, 3000 हैं। यार कोई मुकाबला तो नहीं बनता, लेकिन जवां मर्दी जज्बा ईमानी क्या है, उन्होंने घबराए नहीं, वो पीछे हटे नहीं, कदम उखड़े नहीं, फरमाया रुक जाओ, अभी जो है मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। खालिद बिन वलीद ने लश्कर में थोड़ी तब्दीली की, जो सफ़े अव्वल में थे उनको पीछे ले लिया, जो सफ़े आखिर में थे उनको मुकद्दम कर दिया, जो दाएं थे उनको बाएं ले लिया, जो बाएं थे उनको दाएं ले लिया। जब लश्कर को इस तरतीब से लेकर के आगे लेकर चले तो दुश्मन ये देखकर घबरा गए, क्योंकि जब आगे थे वो सारे नए चेहरे थे, वो सारे नए चेहरे थे, वो पिछली सफों में थे, तो पिछली सफों वालों को आगे ले लिया तो दुश्मन घबरा गया, उन पर खौफदारी हो गया, उन पर डर लाहिक हो गया कि यारो लगता ऐसे है कि अभी पहले वाले खत्म नहीं हुए और लश्कर आ गया है, अभी पहले वाले खत्म नहीं हुए, उनको हम मार नहीं सके, उनको शहीद कर नहीं सके, अब लगता यह है कि कोई और कुमुक आ गई है, कोई और मदद आ गई है, कोई और नया लश्कर आ गया है। इसी डर के मारे उनके कदम उखड़ने लगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हमला किया सिपाहियों समेत, और ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मन के कदम उखड़ गए और वो भागने पर मजबूर हो गए। रब्बे कायनात ने हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ पर लश्कर को फतह अता फरमा दी, और उधर फतह हुई, इधर मेरे नबी ने खबर दे दी। बोलते सही सुभान अल्लाह यार। उधर फतह हुई और इधर मेरे नबी ने कहा कद फतह अल्लाहु अलैहिम। अब झंडा जब खालिद बिन वलीद के हाथ में आया, रब्बे कायनात ने लश्कर इस्लाम को फतह भी अता फरमा दी। अब मुझे बताओ, ये निगाह मुस्तफा देखे नहीं देख रही? कुछ ओझल है? तो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मैंने कहा यारो ये तो उस वक्त निगाह मुस्तफा का आलम है कि 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई मतलब मकाम पे जंग हो रही है तो मेरे नबी उसको ऐसे देख रहे हैं जैसे खुद मौजूद हो उस जंग के अंदर। मैंने कहा अब कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब तेरा हर आने वाला जमाना पिछले से आला होगा, बेहतर होगा, अफजल होगा। तो मैंने कहा जब उस वक्त निगाह मुस्तफा का ये आलम है तो आज निगाह मुस्तफा का आलम क्या होगा? ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम। मैंने कहा ये तो तुम्हारा अभी ये तो सरकार के तसरुफात का ही कमाल है। मैंने कहा आओ सुनो, मैं तुम्हारे सामने अब अल्लाह के महबूब के गुलामों की बात करता हूं।
सुल्तानुद्दीन अल्तमश, ये दिल्ली का बादशाह, जो कि हजरत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला के मुरीद हैं। बादशाह मुरीद हो गया है, बादशाह मुरीद हो गया। तो एक दिन बादशाह आया, जनाब साहब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला, आप भी तशरीफ फरमाते, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी वो भी तशरीफ फरमाते, हजरत सादुद्दीन आप भी तशरीफ फरमाते। तो तीनों शयूख बैठे हुए थे। तो ये बादशाह वक्त सुल्तानुद्दीन अल्तमश तशरीफ ले आए। तो कहा कि जी मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, भूखा हूं, खाना चाहिए। तो हमीदुद्दीन काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया खादिम से, भाई वो जाओ खाना पड़ाओ तो दे दो इसको, खाना पड़ाओ तो इसको दे दो। लेकिन सुल्तानुद्दीन अल्तमश ने कहा नहीं नहीं, मुझे वो खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए गैब से आए। बैठे हो, मुझे वो खाना चाहिए जो गैब से आए। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, वो खाना के जो गैब से आए। और ये बात बताते चलूं, उस वक्त ये दोनों बुजुर्ग जो हैं अभी ताजा वजू कर रहे थे। जब आप तशरीफ लाए ना, सुल्तानुद्दीन अल्तमश दिल्ली का बादशाह जो है, जब तशरीफ लाए तो उस वक्त आप दोनों बुजुर्ग जो हैं, यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दोनों जो है वो वजू फरमा रहे थे। और आपको पता है जब वजू उस वक्त की पक्की चीज नहीं, वो मिट्टी थी और वो बर्तनों से वजू किया करते थे, लोटे से वजू किया करते, या कोई सुराही होती उससे वजू करते थे। तो बहरहाल वहां यानी वजू कर रहे थे, उस वक्त वो आ गए। तो 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ने की नियत की। तो ये आ गए, तो उनका मुझे खाना चाहिए, खाना जो है वो भी गैब से चाहिए। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये बात सुनी कि मेरा मुरीद आया है और खाना भी गैब से चाहिए, तो आपने अपने आस्तीन में हाथ डाला और 2 रोगनी नान बड़े कमाल वाले वो निकाल के दे दी, फरमाया लो। और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जो वजू के पानी से मिट्टी गीली हो गई थी, उस गीली मिट्टी को उठाया, जैसे उठाया वो हलवा बन गया। मैं ये लो, ये गैब से खाना है। अब सुल्तानुद्दीन अल्तमश ने जब वो खाना देखा, खाया, पीछे पूरा लश्कर खड़ा था। अब हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया सादुद्दीन से कि सादुद्दीन, अब जब खाना खा लिया तो पान भी होना चाहिए, कोई पान भी होना चाहिए। तो कहा पान भी होना चाहिए। तो सादुद्दीन ने अपने आस्तीन से कत्था लगा हुआ, छालिया लगी हुई, पान निकाल के दे दिया। अल्लाह अकबर। अब जब सुल्तानुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने देखा कि जनाब साहब मेरा लश्कर भी पूरा आया हुआ है, उन्होंने कहा हुजूर फिर अर्जी है, ये पूरा लश्कर आया है ते पूरे लश्कर को खाना चाहिए, पूरे लश्कर को खाना चाहिए, ते पूरे लश्कर को खाना खवाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला फरमाया, अच्छा अपने लश्कर वालों को हाथ ऊपर करें, अपने दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ, मैं दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर के पूरे लश्कर ने अपने अपने हाथ ऊपर किए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी आस्तीन झाड़ी तो हर एक के हाथ में 2-2 रोटियां आ गई। और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने वो गीली मिट्टी उठाई तो हर एक रोटी पर हलवा भी आ गया। और हजरत सादुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी आस्तीन झाड़ी तो हर एक को एक पान भी मिल गया। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। तुम सरकार पे अभी सब तो बातें करते हो, तुम हुजूर की शान देखो। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला के मुर्शिद है। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ये हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मुर्शिद है।
हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये खलीफा खास हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुर्शिद हैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके बारे में मिलता है, आप फरमाते हैं कि एक बंदा आया आपके आस्थाने पर, बुजुर्ग था, यानी बूढ़ा था, बूढ़ा शख्स आया, बड़ा परेशान था। आप उसके पास गए, आपने कहा खैर है बाबा जी, क्यों हो गया, क्यों परेशान बैठे हो? कहा 40 साल हो गया मेरा बेटा लापता है, घर से गायब हो गया है, लेकिन अब परेशान इसलिए पता नहीं मर गया है या जिंदा है, तो आप मेहरबानी करें को मेरे बेटे के लिए फातिहा पढ़ दें। तो आपने फरमाया अच्छा। आप मुराकबे में चले गए, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप मुराकबे में गए, काफी देर मुराकबे में रहे। काफी देर मुराकबे से उठने के बाद आपने फरमाया कि अपने खलीफों का, आओ यारो यार इस बाबे के बच्चे के लिए दुआ करते हैं। बाबा जी आए ना तो दुआ करते हैं इसके लिए, फातिहा पढ़ लेते हैं। चलो फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ने के बाद आपने फरमाया बाबा जी जाओ तुम्हारा पुत्र घर आ गया है, जाओ बाबा जी तुम्हारा पुत्र घर आ गया है। मैंने कहा जी 40 साल हो गए। मैं बाबा जी जाओ तो सही थे, जाओ पता तो करो जाके घर अपने जाके। अच्छा जी बाबा जी टुर पे ने जनाब साहब चल पे ने ते वेदन राज लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। बाबा जी मुबारक हो की हो गया जी, थोड़ा पुत्र घर आ गया है, थोड़ा पुत्र घर आ गया है। बाबा जी जो घर पहुंचे ने जनाब साहब तो वेख्या तो पुत्र बुए तो बाहर खड़ा होवे, तो पुत्र दा हाथ पकड़ के बुए घर कोई नहीं गए, तो उन्होंने हाथ पकड़ के सीधा आए ने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला बाहर गया। मैं पुत्र कदम बोसी कर, तो कदम बोसे की थी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपने पूछना कि था हाँ भाई बरखुरदार कहाँ गए थे और किधर गए थे आप? कहा जी मुझे जो है वो जिन्नात अगवा करके ले गए थे, एक जजीरा था, उस जजीरे में मुझे उन्होंने जंजीरों से कैद कर दिया था, जकड़ दिया था। तो आज हुआ यूं कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, मैं जिसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती थी, जिसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती थी, आपकी शक्ल उससे मिलती थी। फरमाया वो बिल्कुल आप जैसे थे। वो बुजुर्ग आए, फरमाया उन्होंने यूं इशारा किया, मेरी जंजीरें टूट के एक साइड पे गिर गई, मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ चला, मैं आंखें बंद करो, मेरे पीछे पीछे मेरे कदम कदम पे चलते आओ। मैं चंद कदम चला, चंद कदम के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अपने घर के बाहर खड़ा। मैं ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम। हाँ जरा बोल, यूट्यूब पर बोल भी हो, जरा सोच समझ के बोलिया करो। तो एक वो बैठा है बंद कमरे अंदर, मिर्जा कहता जी बाबे तो कुछ है ही कोई नहीं है जी। मैं कह तेरे बाबे कोई शय कोई नहीं, साढ़े बाबे हर शय ने। हाँ तो तेरे बाबे कोई शय कोई नहीं, साढ़े बाबे हर शय ने। तो वजह है आपकी। हाँ जी आप के मुरीद में बाबा फरीद गंगा शकर रहमतुल्लाह तआला आपके मुरीदों में है जी। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला के मुरीदों में से हजरत बाबा फरीद हैं। आप एक दिन आए बाबा फरीद आपकी बारगाह में और अर्ज की कि हुजूर मुझे कोई इजाजत है, मैं कुछ चिल्ला विला काटूं है जी, कुछ चिल्ला विला काटूं। आपने मैं अच्छा ऐसा कर, 3 दिन तक जो है ना तूने ये कुछ खाना पीना नहीं है, रियादत कर, इबादत कर 3 दिन तक। तीसरे दिन गैब से खाना आएगा, उसे इफ्तार करना है। तीसरे दिन क्या होगा? गैब से खाना आएगा, उसे इफ्तार करना है। गैब से जो चीज मिले ना उससे इफ्तार करना है। रोजा 3 दिन का रोजा रख, मुसलसल कुछ खाना पीना नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रोजा शुरू कर दिया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजरा ना, तो जैसे इफ्तार का वक्त हुआ ना तो एक बंदा रोटियां लेके आ गया, एक बंदा रोटियां लेके आ गया। तो बाबा फरीद ने समझा शायद ये गैब से खाना आया मेरे पास। तो बाबा फरीद ने वो रोटियां खा ली। जैसे अब बाबा फरीद ने वो रोटियां खाई ना तो साथ में एक दरख्त था, दरख्त पर एक कौवा बैठा हुआ था, वो मुर्दे की आंतें खा रहा था। मुर्दार की आंतें वो टुकड़े करके खा रहा था। तो जैसे बाबा फरीद ने ऊपर देखा, नजर उठाई तो उस कौवे को देखा, उस कौवे को मुर्दार की आंतें खाते हुए देखा। मतली सी हुई, जी भर आया, मतली सी हुई, वो जो खाया था सारा कुछ बाहर आ गया, उल्टी कर दी और उनका पाक मैदा उस खाने से पाक हो गया। जब आए मुर्शिद के पास, बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में आए, मुर्शिद से अर्ज करते हैं हुजूर ये माजरा हो गया। मैं ओ मसूद, और तुझे मैंने कहा था गैब से इफ्तार करना है, तुझे मैंने कहा गैब से जो खाना मिले उससे इफ्तार करना है। और तुझे पता जो खाना आया, जो रोटियां आई थी वो कहां से आई थी? वो एक शराबी के घर से आई थी। किसके घर से? शराबी, लानती होंगे शराबी।
शराबी घर से वो रोटी आई थी, और ये तो अल्लाह की तुझ पर इनायत हो गई है कि तेरे मैदे ने कबूल नहीं किया उसको। ये तो अल्लाह की तुझ पर इनायत है कि तेरे मैदे ने उसको कबूल नहीं किया और सारा बार उगल दिया है। अब जा दोबारा जाकर रियाजत कर, अब दोबारा जाकर रियाजत कर। अब वो चले गए दोबारा, तो अब कहा कि अब फिर 3 दिन कुछ नहीं खाना, गैब से जो चीज मिले वो खानी है, उससे इफ्तार करना है, गैब से मिले उससे इफ्तार करना है। तो बाबा फरीद कहते हैं मैं गया, अब मैंने जनाज़ा रियाजत शुरू कर दी। एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, कोई नहीं आई है जी। तीसरा गुजर गया, फिर चौथा भी गुजर गया, फिर 5वां भी गुजर गया, फिर 6ठा दिन आ गया। अफ्तार का वक्त होने वाला था, जिस्म निडाल हो गया, बिल्कुल जान न रही, सकत न रही, बिल्कुल बेजोर हो गया। मैं जमीन पे गिरा। अब जमीन पर जब गिरा तो बस वो सांसें उखड़ रही थी, है जी, आखिरी वक्त लग रहा था। अब मैंने कहा अब तक खाना तो अभी तक आया ही नहीं है, कोई चीज आई नहीं है, 6 दिन गुजर गए हैं, अब करूं तो क्या करूं। कहता है इसी आलम में मैंने हाथ जमीन पे मारा, जमीन में जो संगरेजे थे, जो पत्थर थे, वो मेरे हाथ में आए। अब मैंने भूख की शिद्दत की बिना पर मैंने उन पत्थरों को अपने मुंह में डाला, जैसे मैंने मुंह में डाला वो पत्थर शक्कर बन गए। ये वो था गैब से खाना जिसे इफ्तार करना था। अरे तो ख्वाजा उस्मान हरमनी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या मिलता है। आपके पास ना कुछ हिंदू आ गए इम्तिहान लेने के लिए, आपकी शोहरत थी, विलायत का डंका बज रहा था आपका, वो आ गए जनाब साहब इम्तिहान लेने के लिए कि देखें भाई ये इनके बड़े शोरे हैं, बड़ा इनकी जो वो विलायत के डंके बज रहे हैं, आज पता लग जाएगा। 70 9 79 बंदे आए काफिर। तो उन्होंने क्या जनाब साहब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आ गए। रात के इनके काफी रात गुजर चुकी थी, पिछले पैर आए। अब उसने कहा दरवाजा खटखटाया, हाँ भाई कौन? कहा जैसे मुसाफिर हैं, तो हमें भूख लगी हुई, खाना चाहिए हमें। अच्छा, अब देखो तो बंदे हैं 79। उन्होंने कहा ठीक है आप सारे बैठ जाओ, मैं खाना पेश कर देता हूँ। था इम्तिहान, वो इम्तिहान लेने के लिए आए थे। अब हज़रत ख्वाजा उस्मान हरमनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उनको बिठाया और कहा कि मैं लंगर का इंतजाम कर देता हूँ। उनका जी हमारी एक शर्त और भी है। की शर्त है? उन्होंने जैसे 79 बंदे डिशा सानू सारे उन्हें वखरियां चाहिए ने, एक डिश को नहीं खानी असी, डिशा में अलहदा होण सारियां, यानी हर डिश खाना वखरा होवे, एक बिरयानी होवे, एक मटन होवे, एक बीफ होवे, एक जनाब साहब चाइनीज होवे, हैं जी। हाँ, डिशा मुख्तलिफ होना, हर खाना मुख्तलिफ, यानी एक डिश में खाना जो है वो दूसरी डिश से मुख्तलिफ होना चाहिए। तो 5 स्टार होटल दे आए हो। अच्छा, बहरहाल अल्लाह वालों की शान बता रहा हूँ, अल्लाह वालों की शान बता रहा हूँ। ये शान है उनकी खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा सुनो। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरमनी जो कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुर्शिद पाक हैं, आपने फरमाया कोई मसला नहीं, बैठ जाओ, ओए औलादे आदम बैठ जाओ, ओए बनी आदम बैठ जाओ, ए आदम की औलाद बैठ जाओ, हैं मैं तुम्हें दूंगा खाना। आपने रब की बारगाह में दुआ की, ऐसे हाथ बुलंद किया, यूं हाथ बुलंद किया, यूं हाथ बुलंद किया आपने, यूं आपने गैब से डिश पकड़ी रख दी, यूं पकड़ते गए रखते गए, यूं पकड़ते गए रखते गए, यहां तक के 79 काफिर आए थे, उनके सामने 79 डिशें रख दी और हर डिश के अंदर खाना दूसरे से जुदा था। उन्हें काफिर अर्ज की थी, उन्हें कहा जी ए जेड़े तुसी काम कीता, तुसी अल्लाह दे नबी हो? मैं अल्लाह का नबी कोई नहीं, मैं तो नबी का जो गुलाम हाँ, मैं तो नबी का सा गुलाम हूं। कहा कि हमने बनी इसराइल वालों के लिए ये मकाम सुना है, ये उनके अंबिया की शान सुनी है कि बनी इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये शान और ये आज़मत अता फरमाई थी कि उनके लिए गैब से मन्नो सलवा आता था, खाने गैब से आते थे। ये शान तो रब्बे कायनात ने अंबिया को अता फरमाई है, बनी इसराइल के अंबिया को अता फरमाई है। कहीं आप अल्लाह के नबी तो नहीं? कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नबी नहीं हूं, मैं अपने नबी का अदना सा गुलाम हूं। कहा कि जिस नबी के गुलाम की ये शान है, उस नबी का मकाम कितना होगा।
उस नबी की शान क्या होगी? वो आए थे इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन सारे फिर गुलाम बन के गए। तुसी भी जनाब सानू भी अपने नबी दा कलमा पढ़ाओ, सानू भी अपने नबी दा कलमा पढ़ाओ तो उन्होंने गुलामी दाखिल करो। हाँ जी, तो ये शान है उनकी खिदमत गारों की। सरकार का आलम क्या होगा? अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़ बुरहानुहु मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें औलिया से अक़ीदत व मोहब्बत अता फरमाए। दर्स वही है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, यानी जब तक इत्तिबाए सुन्नत नहीं है तो अल्लाह का महबूब आप नहीं बन सकते। इत्तिबाए सुन्नत को अपनाना पड़ेगा, फिर रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह से मोहब्बत करनी है। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, एक है ना हमारा मोहब्बत करना, एक है उसका मोहब्बत करना। चाहता ताए ओ मोहब्बत करे, हम तो करते हैं, हम तो दावा करते हैं, हमारा दावा है ना, मैं अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता हूं, ये मेरा दावा है, ठीक है, इसमें मजा नहीं है। वो कहे कि ये मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ये मेरा महबूब है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फत्तबिऊनी, क्या करना पड़ेगा? बस इस पर अमल करना पड़ेगा। इत्तिबाए सुन्नत को अपना लो, मेरे करीम आका का रास्ता अपना लो, मेरे नबी की सुन्नत पर चलते हुए इंशाअल्लाह तुम्हें रब ये मकाम अता फरमा देगा। और जब ये मकाम नसीब हो गया, फिर यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां बेड़ा पार है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।